चलिए गाइज, आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन में सेम ही ऑक्सीडेशन कराएंगे। फैलिंग टेस्ट की हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। लास्ट हमने कंप्लीट की थी टोलिन टेस्ट की, हमने ऑक्सीडेशन कंप्लीट की थी। आज हम कराने जा रहे हैं फैलिंग टेस्ट की टेस्ट कराने जा रहे हैं। चलिए गाइज, अब देखें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फैलिंग टेस्ट हम क्यों करते हैं। ठीक है, फैलिंग टेस्ट हम क्यों करते हैं तो यहाँ पर लिखें जस्ट टू आइडेंटिफाई किसके लिए, अल्डिहाइड। किसकी, अल्डिहाइड की हम आइडेंटिफाई करने के लिए। अल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, यहाँ पर लिखें RCHO, सबको पता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखें अल्डिहाइड आइडेंटिफाई अल्डिहाइड की करने के लिए यहाँ पर एक और पॉइंट लिखें, देखें एंड कीटोन। एंड क्या कीटोन ये फैलिंग टेस्ट दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। कीटोन डज नॉट गिव फैलिंग टेस्ट। ओके, इसका मतलब कि कीटोन जो है वो ये फैलिंग टेस्ट नहीं दे सकता। ओके, क्लियर है बात सबको। देखें इसका मतलब फैलिंग टेस्ट में कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ओके, अल्डिहाइड जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो फैलिंग टेस्ट दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं फैलिंग टेस्ट के रीएजेंट की। ओके, फैलिंग टेस्ट के रीएजेंट कौन कौन से होते हैं उससे डिस्कस करते हैं। आप देखें फैलिंग टेस्ट के रीएजेंट। ओके, लास्ट हमने टोलिन टेस्ट के रिएजेंट की डिस्कस की थी, अम्यूनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, जो कि टोलिन टेस्ट का रिएजेंट है। तो फैलिंग टेस्ट के रिएजेंट कौन से होते हैं, देखिए हमारे पास दो सोल्यूशन है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, रिएजेंट में। ओके, दो सोल्यूशन मिलके उनमें हम रिएजेंट को क्रिएट करते हैं। ओके, तो सोल्यूशन हमारे कौन से हैं, यहाँ पर लिखें। देखें सोल्यूशन हमारे कौन से, सोल्यूशन हमारे कौन से है, ए। ओके, क्या है, ए है हमारे पास सोल्यूशन, और कौन सा है, बी है। इसका मतलब सोल्यूशन ए है, सोल्यूशन बी है। सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी का मतलब क्या है, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यहाँ पर देखें सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी क्या है, इसे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास रीएजेंट कैसे याद रख सकते हैं, आप देखिए इक्वस सोल्यूशन, शॉर्ट लिखता हूं यहाँ पर, इक्वस सोल्यूशन ऑफ क्या है, कॉपर, कौन सा, कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट, इसका मतलब जो है इक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये क्लियर है बात सबको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोल्यूशन बी को करते हैं। देखिए सोल्यूशन बी हमारे पास क्या है, सोल्यूशन बी हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन बी होगा सोडियम, क्या होगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये किसका है, बी सोल्यूशन है। तो हमारे पास ये इनके रिएजेंट है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला से इन्हें रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, देखें कॉपर सल्फेट का क्या होगा, C4SO4, दैट इज अ कॉपर, और यहाँ पर NH2O, कॉपर सल्फेट। ओके, ये इसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्या है फॉर्मूला, देखें यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, हॉरिजॉन्टली में लिख देता हूँ यहाँ पर। देखें OH और यहाँ पर OH, दैट इज अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर COO, ये हमारा क्या है, पोटेशियम पार्ट है। ओके, पोटेशियम पार्ट है। और यहाँ पर COON, दैट इज सोडियम पार्ट। ओके, ये पोटेशियम पार्ट है, ये हमारा सोडियम पार्ट है। तो इसका मतलब ये हमारा किसका फार्मूला है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फार्मूला है। ओके, अब देखें यहाँ पर फोकस करें, यहाँ पर कॉपर सल्फेट पे। कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होगा, सबको पता है कौन सा होगा, ब्लू कलर होगा। ओके, ब्लू कलर है, आसान है। अब देखें ब्लू कलर होगा। कॉपर सल्फेट में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपर सल्फेट में क्या होता है, तो इसमें देखें क्यूप्रिक आयन होता है। ठीक है, क्या होता है, क्यूप्रिक आयन होता है। अब देखें क्यूप्रिक आयन की क्या कराएंगे हम, रिडक्शन कराएंगे। फर्दर क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। क्यूप्रिक आयन की हम क्या कराएंगे, रिडक्शन। यहाँ पर मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसकी क्या होगी, रिडक्शन। क्यूप्रिक आयन की हम रिडक्शन कराएंगे, तो इसकी रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसे हम सेकंड नेम क्या कहते हैं, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सेकंड नेम क्या है, रोजल सॉल्ट हम कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज अ रोजल सॉल्ट। ओके, इसे हम सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सेकंड नेम है ये, सो रोजल सॉल्ट इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखें फैलिंग टेस्ट हम इसलिए कराते हैं कि अल्डिहाइड के हम आइडेंटिफाई कर सकें कि अल्डिहाइड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि अल्डिहाइड कन्वर्ट हो सकता है फर्दर। ओके, तो कीटोन जो फैलिंग टेस्ट नहीं दे सकता। ओके,
तो यहाँ पर देखें फेलिंग टेस्ट के रिएजेंट क्या है और टोलिन टेस्ट के रिएजेंट क्या था, अम्यूनिएटेड सल्फर नाइट्रेट था। ओके, फेलिंग टेस्ट के देखें दो सॉल्यूशन है इनमें, एक है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और दूसरा है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जो कि सेकंड नेम है रोजर साल्ट कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखें ये है टार्ट्रेट का फार्मूला है और यहाँ पर ये है कॉपर सल्फेट का फार्मूला है। तो आगे हम इसके करते हैं केमिकल रिएक्शन के। केमिकल रिएक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं, अल्डिहाइड क्या चेंज हो सकता है आगे इन कंपाउंड में, क्या अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो सकते हैं, सो चलिए गाइस करते हैं इनके केमिकल रिएक्शन। सो चलें अब देखें केमिकल रिएक्शन के करते हैं, केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन किसके, अल्डिहाइड कीटोन के। इनमें केमिकल इसकी फेलिंग टेस्ट की हम केमिकल रिएक्शन कराने जा रहे हैं। ओके, अब देखें केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर अल्डिहाइड हमारा ग्रुप मौजूद है, दैट इज अल्डिहाइड। ओके, अल्डिहाइड ओके, अल्डिहाइड हमारा ग्रुप मौजूद है। अब देखें अल्डिहाइड को किससे रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ ट्रीट कराएंगे, एग्जैक्टली किसके साथ, क्यूप्रिक के साथ। अल्डिहाइड को क्यूप्रिक के साथ ट्रीट कराएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, देखें यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, देखें यहाँ पर। अब देखें अल्डिहाइड जो है ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और क्यूप्रिक क्या होगा, क्यूप्रिक की क्या होगी, रिडक्शन होगी। ओके, अल्डिहाइड की हम क्या, अल्डिहाइड क्या होगा यहाँ पर, अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, RCOO माइनस में। इसका मतलब इसमें अल्डिहाइड की क्या की हमने, ऑक्सीडेशन की। ओके, यहाँ पर देखें क्यूप्रिक की हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो क्यूप्रिक किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर प्लस क्यूप्रिक की हम क्या कराने जा रहे हैं, रिडक्शन कराएंगे। तो क्यूप्रिक किस में कन्वर्ट होगा, C4H2O में। ओके, इसका मतलब इसकी रिडक्शन होगी, यहाँ पर +2 चार्ज है। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, C4+1 चार्ज आएगी। इसका मतलब यहाँ से चार्ज कम हुई है, तो इसका मतलब इसकी क्या की हमने, रिडक्शन की है। तो यहाँ पर लिखें क्यूप्रिक की है, क्या की हमने, रिडक्शन की है, क्या की, रिडक्शन। ओके, क्यूप्रिक की हमने रिडक्शन कराई और अल्डिहाइड को हमने क्या किया, अल्डिहाइड की हमने क्या कराई, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर लिखें ऑक्सीडेशन। ओके, अल्डिहाइड की हमने ऑक्सीडेशन की। सबको क्लियर है, देखें यहाँ पर अल्डिहाइड हमारा ग्रुप मौजूद है, उसे हमने क्यूप्रिक के साथ ट्रीट किया, तो क्यूप्रिक की रिडक्शन की और अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन की। अल्डिहाइड को ये कंपाउंड बना और क्यूप्रिक कन्वर्ट हो गया किसमें, क्यूप्रस में कन्वर्ट हुआ। याद रखें, रिमेंबर करें, क्यूप्रिक जो है वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, क्यूप्रस में कन्वर्ट हुआ है। ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखें यहाँ पर कि फेलिंग टेस्ट और टोलिन टेस्ट में क्या डिफरेंशिएट है। ओके, अब देखें यहाँ पर टोलिन, सबसे पहले टोलिन टेस्ट को डिस्कस करते हैं। टोलिन्स रीएजेंट, ओके, टोलिन्स रीएजेंट और फेलिंग के रीएजेंट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंशिएट है। ओके, तो टोलिन्स रीएजेंट ग्रेटर देन किससे है, फेलिंग के रीएजेंट से। सिंपल बात है, सबको क्लियर है। देखें यहाँ पर फेलिंग रीएजेंट, ओके, फेलिंग के रीएजेंट। अब देखें टोलिन्स के जो रीएजेंट है वो फेलिंग के रीएजेंट से ज्यादा स्ट्रोंगर है। इसका मतलब फेलिंग के जो रीएजेंट है वो क्या है, वीक है। क्यों वीक है, क्या है इसमें बात, टोलिन्स में क्या बड़ी बात है जो ये स्ट्रोंगर है, फेलिंग में क्या कम बात है जो कि ये वीक है। ओके, तो देखें यहाँ पर सपोज करें, प्रीवियस मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो देखें टोलिन्स, यहाँ पर हम बेंज अल्डिहाइड को चेक करके देखते हैं कि कौन स्ट्रोंग है और कौन। तो यहाँ पर देखें CHO, ये हमारा बेंज अल्डिहाइड है। ओके, क्या है हमारा, बेंज अल्डिहाइड। अब देखें बेंज अल्डिहाइड को हम किसके साथ फर्दर, अभी सपोज करें, अभी मैं किसके साथ ट्रीट करा रहा हूं, टोलिन फेलिन के रीएजेंट के साथ। ओके, ये हमने फेलिन के रीएजेंट लिए। ओके, इसके साथ हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बेंज अल्डिहाइड क्या होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब बेंज अल्डिहाइड फेलिन के रीएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर फोकस करें, यहाँ पर मैं रीएजेंट ले रहा हूं टोलिन के रीएजेंट। ओके, यहाँ पर मैंने टोलिन्स के रीएजेंट लिए हैं। ओके, अब देखें बेंज अल्डिहाइड को मैं किसके साथ, टोलिन के रीएजेंट के साथ तो ट्रीट करा रहा हूं, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, एग्जैक्टली किसकी फॉर्मेशन हुई, देखें किसकी फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर ये CHO तब्दील हो जाएगा किसमें, COOH में। इसका मतलब ये किसकी फॉर्मेशन हुई, बेंजोइक। इसका मतलब किसकी फॉर्मेशन हुई, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हुई, किसकी, बेंजोइक एसिड की। तो इसका मतलब यहाँ पे बेंज अल्डिहाइड टोलिन के रीएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज आसानी से हो सकता है, इसीलिए ऑक्सीडाइज होके किसमें, बेंजोइक एसिड में तब्दील हो सकता है। लेकिन फेलिंग टेस्ट में बेंज अल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, किसकी, फेलिंग टेस्ट में, ठीक है, बेंज अल्डिहाइड की। तो देखें यहाँ पर इन दोनों में यही डिफरेंशिएट है। तो इसका मतलब टोलिन के रिएजेंट मोर स्ट्रॉन्गर है देन किससे,
फेलिंग के रीएजेंट के साथ। सो उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।